यहाँ देखिए बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। बाबा साहब उंगली किस तरीके से ऐसे करके खड़े हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्त होना है तो इस देश की जो सबसे बड़ी मंदिर है संसद भवन, वहां कब्जा करिए। जब आपके लोग संसद भवन में बैठेंगे तो आपको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के नियम बनाएंगे। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपके दुख कैसे खत्म हो सकते हैं, जब आपका व्यक्ति वहां पहुंचेगा तब वो उसका नियम बनाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा, मान्यवर साहब ने कहा, मान्यवर साहब कांसी राम जी ने, कि शोषित करने वाला कभी शोषितों का हित नहीं कर सकता। इसलिए शोषितों को अपना नेता अपने शोषित समाज से चुनना होगा। जब आपके शोषित समाज से वो नेता बनेगा तब आपके दुखों को जानेगा कि हमारे लोग कितने दुख में हैं। जो शोषण करते आ रहा है वो आपका दुख कभी नहीं जानेगा। गलत कह रहा हूं? जब आपके बीच से वो बनेगा, और आपने उदाहरण भी प्रस्तुत किया, हमारे चाचा लोग बैठे हैं, पप्पू भारती जी बैठे हैं, आप लोगों ने मेहनत करके जब अपने बीच से इस प्रदेश में 4-4 बार अपनी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तब आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमारे लोग भी सीना तान के खड़ा होकर के अपनी बात कहीं रख सकें, इसके लिए बहन जी ने तमाम नियम बनाए। आप जानते होंगे बहन जी की जब शासनकाल रही तो हमारी जो बच्चियां 10 पढ़ती थीं उनको एक साइकिल और 15,000 रुपये मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? हमारी जो दलित बस्तियां होती थीं, सबको पता होता था कि सब जगह काम हो जाता है, लेकिन जहां दलित बस्तियां होती हैं वहां ना तो सही सड़क होता है, ना सही नाली होता है, ना सही शौचालय होता है, यहाँ तक कि नल का पानी निकालने का जगह नहीं होता है। उनके घर चरपहिया तो आज भी नहीं जा सकता है। होता है कि नहीं? ऐसा है ना? इसके लिए बहन जी ने नियम लाया कि जहां दलित बस्तियां हैं वहां बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम की योजना ला करके उनके गांव-गांव में जो है गली-गली में आरसीसी बनाने का काम उन्होंने किया। और सिर्फ आरसीसी बनाने का काम उन्होंने नहीं किया, हमारे लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें इसके लिए उन्होंने 5500 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का निर्माण करवाया कि हमारे लोग जो छोटे बच्चे हैं वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए। पता चला कहीं कोई मोटरसाइकिल से कचरा दिया, कोई गाड़ी से उड़ा दिया, इसके लिए हर गांव पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल खुलवाने का काम किया कि हमारे लोग जब शिक्षित होंगे तब न बाबा साहब का बात पूरा होगा कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा को हमारे लोगों के बीच भी पहुँचे, इसके लिए गाँव-गाँव प्राइमरी स्कूल खोला गया।